अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत खुश आमदीद आज के आपके नए सबक में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे पिछले सारे असबाक देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो पहले जाके आप वो देख लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले नए सबक के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी हो सके। तो दोस्तों, पिछले वाले सबक में हमने ताउस और तस्मिया मतलब के आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह की मशक की थी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सूरह फातिहा, और सूरह फातिहा की पहली आयत कौन सी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसकी मशक करेंगे और इसके अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे मखारिज, सिफात और कवायद को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक अहम बात सुन लीजिए। कुरान पाक का कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या तंजील.com की एक वेबसाइट है, वहां पर चले जाइए। वहां पर जाकर आपकी कोई भी पसंदीदा कारी हो उनको चुन लीजिए और उनकी आवाज को बार बार सुनिए और बार बार तकरार करिए, बार बार पढ़ते रहिए। कारी के साथ बार बार दोहरा कर पढ़ते रहें कंट्रोल आने तक, कि आपकी जबान पे कंट्रोल आ जाए। जैसे कारी साहब पढ़ रहे हैं वैसे आप भी पढ़ना शुरू कर दें। खासकर सूरह फातिहा को सुनिए जो आप हर दिन हर नमाज में 25 मरतबा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप उसको सही कर लीजिए। किसी अच्छे कारी को सुनिए जिनको आप पसंद करते हैं और आप उनकी आवाज के साथ मिलाकर पढ़िए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो हम सूरह फातिहा की पहली आयत को लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इस आयत के हम लोग टुकड़े कर लेंगे। अब हम लोग इसका पहला वर्ड लेंगे, कौन सा? अल्हम्दु। अल्हम्दु इसको पढ़ते वक्त आपने तीन चीजों का ख्याल रखना है। पहला, आपने अल को झटका देकर पढ़ना है, अल, और खींचना बिल्कुल भी नहीं है, आल बिल्कुल नहीं पढ़ना। अल हमदु के अंदर आपने हा को उसके मखरज से अदा करना है और मीम के अंदर गुन्ना बिल्कुल भी नहीं करना। अल हम ना के अल हम, ये ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना। अगले अल्फाबेट है दू को आपने बिल्कुल भी नहीं खींचना क्योंकि इसके ऊपर पेश है, उल्टा पेश नहीं है। तो आपने कैसे पढ़ना है? पहले हम लोग इसको अलग अलग पढ़ेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करीब लेके आएंगे। तो मेरे साथ साथ पढ़िए, अल्हम्दु, अल्हम्दु, अल्हम्दु। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता करीब लेके आइए, अल्हम्दु, 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 अल्हम्दु। बहुत खूब। अब अगला अल्फाबेट है लिल्लाही। लिल्लाही आपने इसके अंदर एक चीज का ख्याल करना है, वो क्या? आपने यहाँ पर अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ना है। कैसे? लिल्लाही, लिल्लाही, लिल्लाही। मेरे साथ साथ पढ़िए, लिल्लाही, लिल्लाही, लिल्लाही। अब चलिए इसको पीछे से मिलाकर एक बार पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाही, 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 अल्हम्दुलिल्लाही। बहुत खूब। अब अगला अल्फाबेट है रब्बी। यहाँ पे आपने रॉ को पुर पढ़ना है, मतलब कि मोटा करके पढ़ना है, और बा को बिल्कुल भी नहीं खींचना। रब्बी ना कि रब्बी, ऐसे नहीं पढ़ना। आपने क्या पढ़ना है? बिना खींचे पढ़ना है, रब्बी, रब्बी। मेरे साथ पढ़िए, रब्बी, रब्बी, रब्बी। बहुत खूब। अब अगला अल्फाबेट जो है वो है आलमीन। आलमीन, आलमीन के आपने आइन को उसके मखरज से पढ़ना है और एक अलिफ के बराबर खींचना है। आलमीन के या को आपने एक अलिफ के बराबर खींचना है। कैसे? आलमीन, आलमीन। मेरे साथ साथ पढ़िए, आलमीन, 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 आलमीन। बहुत खूब। चलिए अब हम इसको पीछे से मिलाकर पढ़ते हैं। तो मेरे साथ साथ पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमजा को आपने यहाँ पे झटके से पढ़ना है, हा को उसके मखरज से अदा करना है, दाल को बिल्कुल नहीं खींचना। अल्हम्दुलिल्लाह, लिल्लाह के लाम को आपने बारीक पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिर रहमान। यहाँ पे जो रॉ है आपने इसको पुर करके पढ़ना है और हा को उसके मखरज से अदा करना है और मीम को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है। मेरे साथ साथ पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि
العالمين. بہت خوب. تو دوستو بس آج کا سبق یہیں تک تھا. اس سبق کی بھی آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے. پھر ملتے ہیں کل آپ کو ایک نئے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.